सो हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग का पार्ट 1 है। ये पूरी रीडिंग नहीं है। यहाँ बेसिकली 4 ऑप्शंस होंगे, लेकिन इस वीडियो में, इस रीडिंग में बेसिकली 2 ऑप्शंस कवर किए गए हैं। बाकी के 2 ऑप्शंस का वीडियो जो कि पार्ट 2 है वो इसके बाद अपलोड किया जाएगा, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड ये रीडिंग होने वाली है आपके नेक्स्ट चैप्टर की, कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर किस चीज़ के बारे में होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू बुक मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग, तो यहाँ पे स्क्रीन में मेरा इंस्टा आईडी फ्लैश हो रहा है। आप वहाँ पे जा कर के मुझे डीएम कर सकते हैं एंड यू कैन बुक मी देयर। एंड वन मोर थिंग, आई वुड स्ट्रांगली अप्रिशिएट अगर आप मेरा चैनल चेकआउट करते हैं, अगर आप बाकी और कंटेंट को भी देखते हैं, क्योंकि एंग्स डायरी टिपिकल टैरो चैनल नहीं है। ये मेरी अपनी डायरी है, मेरी अपनी स्पिरिचुअल डायरी है। इसके अबाउट सेक्शन में भी मैंने लिखा हुआ है कि आई एम हेयर टू हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे मैंने अपने स्पिरिचुअल थॉट्स भी शेयर किए हैं, मैं पोइट्री भी शेयर करती हूँ। और इन केस अगर कोई यहाँ पे कृष्ण लवर है तो वो गीता वाचन के एपिसोड्स भी फॉलो कर सकता है। मैं वहाँ पे गीता वाचन भी कर रही हूँ। आई एम रीडिंग गीता विद एवरीवन, सो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट प्लेलिस्ट है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपको कोई कैटेगरी पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पोएम पसंद है तो आप वो प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। अगर आपको टैरो वीडियो पसंद है तो आप वो प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं, वट एवर इट इज़। तो एंग्स डायरी बेसिकली मेरी पर्सनल डायरी है, मेरा पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कि मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ट्रैवल विद मी। सो मेक श्योर ये जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू। एंड अनलाइक माई अदर टैरो वीडियोज़, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। सो ये जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली मॉन्क्स हैं, तो यू नीड टू पिक अ मॉन्क। लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ द मॉन्क्स सो दैट यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम सिलेक्टिंग दैम। दिस इज मॉन्क नंबर 1। This is monk number 2, pile number 2. This is monk number 3, pile number 3. And this is monk number 4, pile number 4. And as I always say, जो जैसा दिख रहा है आप उस हिसाब से किसी पाइल को ना सिलेक्ट करें। ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन। टैरो में ही नहीं, ज़िंदगी में भी ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग एंड योर इंट्यूशन। आप इंट्यूशन से आप अपना पाइल सिलेक्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही पाइल सिलेक्ट करना है, आप मोर देन 1 पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम हो रही है पाइल सिलेक्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पाइल सिलेक्शन का एक मेथड भी दे रखा है विथ अ टाइम स्टैम्प। वो मेथड है पेंडुलम मेथड, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप उस वीडियो को क्लिक करके उस टाइम स्टैम्प पे जा करके उस मेथड के बारे में देख सकते हैं। एंड फॉर ऑल द टैरो रीडर्स जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेसिकली अगर उनको ये देखना है कि मैंने कौन कौन से टैरो डेक्स इस्तेमाल किए हैं एंड वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड यू वांट टू बाय देम, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहाँ से जा कर के उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। अगेन ये रीडिंग छोटी नहीं होने वाली है, ये थोड़ी बड़ी होगी। और इन फैक्ट इस रीडिंग में एक एड ऑन फैक्टर है। इसमें सिर्फ मैं कार्ड्स की रीडिंग नहीं करूँगी, इसमें मैं एक और एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ मेटल चार्म रीडिंग, जिसमें कि बेसिकली आई विल बी पिकिंग चार्म्स फॉर द रीडिंग्स, इन केस इफ यू कैन सी। तो उसमें मैं चार्म्स सिलेक्ट करके और फिर चार्म्स के साथ, मेटल चार्म्स के साथ आपकी रीडिंग करूँगी। सो येस, दिस गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग रीडिंग, सो बकल अप। So now let's get to your reading, shall we? So welcome pile number 1. ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पाइल नंबर 1, मॉन्क नंबर 1 को चूज़ किया है। ये रीडिंग आपके लिए है, सो वेलकम।
अगेन ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे जो यहाँ पे फ्लैश हो रही है वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, एंड यू कैन बुक मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। नाउ लेट्स बिगिन योर रीडिंग। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज बहुत सारा ड्रामा। लेट मी टेल यू, लाइक नेक्स्ट चैप्टर इज लाइक आपका ब्रेक फ्री चैप्टर होगा, बेसिकली ब्रेक थ्रू चैप्टर होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, और हो सकता है कि वो चैप्टर नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक अनफोल्ड हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन आई है। स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब टैरो में कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक मंथ शो हुआ है टी लीफ टैरो में। सो सॉरी फॉर द पॉज, बहुत सारा शोर हो रहा था बाहर। जो भी कोई टैरो रीडर अभी इस वक्त मेरी रीडिंग्स देख रहा है, और इन केस दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन द डेक्स दैट आई एम यूजिंग, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक देख सकता है। वहाँ पे मैंने हर एक डेक का लिंक दे रखा है। यू कैन परचेज बाय क्लिकिंग दोज लिंक्स। सो आपका नेक्स्ट चैप्टर, पाइल नंबर 1, ड्रामेटिक है, वन वर्ड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रामा इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप। और ये मून साइकिल्स इसमें बहुत इफ़ेक्ट करेंगी। मून साइकिल, हो सकता है कि आप एक बहुत ही मून सेंसिटिव पर्सन हो, आपका जो ऑरा है वो मून के अराउंड, जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, इस तरह की मून साइकिल्स होती है, चंद्र कलाएँ। तो जब मून साइकिल्स आती हैं तो हो सकता है कि आपके आसपास की लाइफ, आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट और बहुत ड्रामेटिक हो जाती है। तो चांसेस है कि आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपकी लाइफ बहुत हद तक नरेट होती हो, मून एनर्जी से डिक्टेट होती हो। तो मून साइकिल्स विल प्ले अ क्रूशल रोल। तो हो सकता है कि अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, कोई विद इन मून साइकिल, कोई भी न्यू मून, फुल मून, कुछ भी, एनीथिंग। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन, बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो मैं बीच बीच में शायद वीडियो पॉज करूँ, तो अपॉलजीज फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो जो आपका बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर है, यू माइट बी ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ नार्सिसिस्ट। लेट मी टेल यू, ये एक रोमांटिक मुझे रिलेशनशिप लग रहा है। नॉट नेसेसरली इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ मैरिज, बट चूंकि यहाँ पे जस्टिस इन्वॉल्व है, मैं आपको यहाँ पे कार्ड दिखा देती हूँ कि कौन कौन से कार्ड्स हैं। लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसको करूँगी। ओके, alright, so I hope you can see the names now, right? So यहाँ पे जो basically है, this is showing an energy of a narcissist. अब यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं करूँगी बेसिकली, कि बिकॉज इलस्ट्रेशन इज शोइंग अ मैन, तो इट हैज़ टू बी अ मैन। हो सकता है आप मैन हो और आप की एनर्जी जोन में किसी वुमेन का आ रहा हो या ट्रांस हो, वट एवर इट इज़। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी स्पेसिफिक है। मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। हो सकता है कि आप एक मेल हो विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेमिनाइन एनर्जी, तो इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी XYZ। बट यहाँ पे डेफिनेटली रोमांटिक एक रिलेशनशिप तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है यहाँ पे। और यू माइट बी, मतलब कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बेसिकली यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। आप ऑप्शन चेंज करोगे, अब अपना पार्टनर डेफिनेटली चेंज करोगे। मैरिज हो सकती है, मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, बट चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पे आई एम लीविंग इट टू ओपन इंटरप्रिटेशन। हो सकता है कि आप मैरिड नहीं हो, आप सिर्फ डेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैरिज के ज़्यादा चांसेस है बिकॉज यहाँ पे जस्टिस इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि देयर इज़ डाइवोर्स वेटिंग अहेड इन द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, और वो भी मतलब वैसा डाइवोर्स इज़ लाइक वॉकिंग अ वेव, लाइक लिटरली। मैंने मतलब
बस बाय बाय बोल दिया, आई कांट स्टैंड विद दिस BS एनी मोर। तो वो चीज़ एक मुझे लग रही है, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको अभी ब्लेसिंग लगेगी नहीं, इट विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रामा, क्योंकि जब भी हम ब्रेक फ्री होते हैं, एक ब्रेक थ्रू जब आता है लाइफ में, तो वो प्लीजेंट नहीं होता है। तो प्लीजेंट वाइब्स मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्लीजेंट वाइब्स मिलेंगी। टावर कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये ट्रॉमाटाइजिंग या कुछ ऐसा कुछ धक्के वाला या शॉक वाला ऐसा कोई फीलिंग नहीं देगा फॉर श्योर। तो शॉक्ड नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग इट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर ये कोई कोर्ट केस है, अगर कोई मतलब there is some divorce case is happening and that might end up in your favor, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हो सकता है कि दिस विल हैपन, उसके चांसेस है, या ब्रेकअप के। चूँकि जस्टिस इन्वॉल्व है तो यहाँ पे कोर्ट केस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, इट कैन आस्क अबाउट ब्रेकअप। ये जस्टिस कोर्ट केस वाला जस्टिस ही ना हो, कॉस्मिक जस्टिस भी हो सकता है। इट कैन टॉक अबाउट कॉस्मिक जस्टिस कि आप फाइनली ब्रेकअप कर रहे हो उस नार्सिसिस्टिक पर्सन से, आप उसकी पपेट होना मतलब रिजेक्ट कर रहे हो, आप मंजूर नहीं कर रहे हो कि आई एम नॉट गोइंग टू बी योर पपेट एनी मोर। तो आप फाइनली उस टॉक्सिक पर्सन से दूर जा रहे हो। डेफिनेटली उतना ईजी नहीं है बिकॉज यू हैव सम ब्यूटिफुल मेमोरीज विद दैट पर्सन, बट चूँकि वो पर्सन नार्सिसिस्ट है तो उसने वो मोमेंट्स आपको दिए ही इसलिए हैं ताकि वो आपको एक जगह पे हॉस्टेज बना के रख सके, जस्ट फॉर हिज और हर ओन एंटरटेनमेंट और हर और हिज ओन वैलिडेशन। क्योंकि नार्सिसिज्म का तो बेसिकली गेम प्ले यही होता है कि वो अपने वैलिडेशन के लिए लोगों को हॉस्टेज बना के रखते हैं, लोगों को रिसोर्सेज की तरह यूज़ करते हैं, नॉट लाइक अ रियल पर्सन, रियल ह्यूमन बींग्स विद रियल फीलिंग्स। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो यू आर फाइनली ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिस्ट, और डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए थोड़ी हैवी होने वाली है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बट गुड न्यूज़ ये है कि 10 अपने अपने कंप्लीशन का नंबर होता है। तो जो इसका चैप्टर था, जो कीपिंग यू स्टक इन वन प्लेस, कीपिंग हिज और हर पपेट, हर वैलिडेशन रिसोर्स, उस प्रोसेस से आप ब्रेक फ्री हो रहे हो। दिस इज़ लाइक वंस एंड फॉर ऑल, यू नॉट गोइंग टू गेट बैक टू इट। ओके, मैंने लाइक ये मेन आपकी रीडिंग है, मैंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली किस किस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये ऑल ओवर एनर्जी है आपकी। तो इस पे हम बिल्कुल लास्ट में आएंगे। ये लास्ट के क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं कुछ। ये आपकी मेन रीडिंग है विद टी लीफ कार्ड्स। सो सॉरी मैंने इसको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन नहीं किया, राइट। हाँ, कमिंग बैक टू योर रीडिंग, तो फाइनली ब्रेक थ्रू हैड हैपेंड एंड नाउ you are literally working on yourself, you are literally working on yourself। आप अपने आप ऊपर वर्क कर रहे हो, और हो सकता है कि आपकी कोई जॉब हो जो नाइट शिफ्ट में आपको रख रही हो, या आप नाइट में बहुत सुकून से किसी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बेसिकली दिखाऊं, कार्ड दिखाऊं, तो इफ दैट इज़ लाइक दैट पर्सन इज़ लिटरली वर्किंग ऑन समथिंग। यहाँ पे कैंडल्स है, यहाँ पे भी कैंडल है, एंड देर इज सम हर्ब्स एंड एवरीथिंग, एंड देन देर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हो, एंड गॉड नोज अगर आप विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, एंड आई एम नॉट अक्यूजिंग समथिंग, एंड देयर आर वेरी हेल्दी विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैंने टर्म यूज़ कर लिया है तो इट हैज़ टू बी डार्क, नहीं, ऐसा नहीं है। सो यू माइट बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू माइट बी वर्किंग, इन फैक्ट यू टर्निंग मोर स्पिरिचुअल। हो सकता है कि आप कैंडल मैजिक भी कर रहे होगे, या प्रेयर्स करते हो, सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रेयर्स, या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, या बिकॉज first I thought that person is working on a desk, but it's not a desk, it's looking more like an altar to me. And definitely there are lots and lots of pages, तो आप एक writing project भी कर सकते हो, basically working on yourself। आप अपने moon cycle में अपने आप के साथ काम कर रहे हो, you're reaching your higher self,
और आप विसल सुन सकते हो। इट्स अ ब्लडी कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। आप मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हो डेफिनेटली। तो आपके लिए कुछ भी शॉक नहीं है, तभी यहाँ पे टावर कार्ड नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट शॉक फॉर यू। ऑल्दो मैं हाई प्रीस्टेस वो कर रही थी, बट यहाँ पे चूँकि फॉरेस्ट है एंड उसमें लिखा हुआ है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, तो हो सकता है कि अभी आप उस जोन में नहीं हो। ये प्रोसेस है बेसिकली। अगर आप हायर सेल्फ में अभी पहुँच रहे हो, अभी आप उधर हो नहीं। बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपन्स इज लाइक, हो सकता है कि दिस पर्सन कम्स बैक, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइटिंग लग रही है दो लोगों के बीच, दो चीज़ों के बीच। हो सकता है कि आप एक नए पोटेंशियल पार्टनर की तरफ स्विच कर जाओ, आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ स्विच कर जाओ। और ये सेकेंड टाइम विसल है, तो ये भी कंफर्मेशन है, माय गॉड। ओके, तो आप सेकेंड पार्टनर की तरफ स्विच कर जाओ, जो कि चांसेस ये है कि वो एजेड हो। प्लीज़ अवॉइड द नॉइस ऑफ द डॉग्स। स्ट्रीट में बहुत सारे डॉग्स हो चुके हैं एंड आई माइट पॉज द वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइस, सो प्लीज़ अवॉइड इट। ऑल राइट, सो चांसेस ये हैं कि आप नेक्स्ट जो पार्टनर है वो आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हो, एंड उसकी भी एक वजह है, चूँकि आपने इन मून साइकिल्स में अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया है कि आपकी स्पिरिट आपकी एज से ज़्यादा मैच्योर हुई है, डबल स्पीड में मैच्योर हुई है। तो आप हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे किंग है, ये एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे किंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक अपग्रेडेशन हुआ है आपके रिलेशनशिप में, एक अपग्रेडेशन हुआ है आपके चॉइसेस में, एक अपग्रेडेशन हुआ है। यू आर लुकिंग फॉर मोर मैच्योर पीपल, मोर ओल्ड सोल्स, मोर ग्राउंडेड एनर्जीज, रादर दैन मतलब जो आप उन लोगों से अब ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहे हो जो बहुत ज़्यादा मटेरियल फ्लेक्स करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी घड़ियाँ। you're नॉट फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप एनीमोर। आप काफ़ी ओल्ड सोल की तरफ जा रहे हो, जो कि बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही मतलब साइलेंट है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल रिलेशन है। और हो सकता है कि दैट पर्सन, चूँकि उसको अपना विक्टिम, अपना पपेट वापस चाहिए, तो दैट पर्सन माइट री एंटर इनटू योर लाइफ एंड दैट पर्सन माइट मेक अ केओस आउट ऑफ इट। तो हो सकता है डेफिनेटली। एंड यू गाइज आर बीइंग, जो आपका नया रिलेशनशिप है विद अ लिटिल ओल्ड एज पर्सन, आपसे बड़ा हो सकता है वो। और यहाँ पे मैं 1-2 साल की नहीं, लाइक गुड 5 to 6 years या 10 years का गैप हो सकता है आपके उस पर्सन में। बट यू आर अ परफेक्ट फिट पार्टनर, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मनी मेकिंग। तो आपका जो मटेरियल ग्राउंडिंग है वो बेसिकली इस पर्सन के साथ बहुत सेट बैठता है। हो सकता है आप एक नया बिजनेस खोलो इस नए पर्सन के साथ, नई जगह एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, खूब सारा ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे प्लेफुलनेस है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लर्टिंग इज बीइंग हैपनिंग, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप लग रहा है। यहाँ पे मुझे कंप्लीट नार्सिसिज्म की वाइब्स आ रही थी। तो डेफिनेटली और वो नार्सिसिस्टिक पर्सन कुड बी अ लियो साइन, ऑल्दो लियो साइन के से मुझे थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक वाइब्स उतनी नहीं आती हैं, बट समटाइम्स हर एक सन साइन के एक शैडो एस्पेक्ट होते हैं, तो कुड बी अ लियो साइन। ये आपका ऑल ओवर एनर्जी है, और हो सकता है कि दैट पर्सन और दैट सिचुएशन माइट मेक दिस थिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, कि आपका वहाँ से निकलना हो। आप शायद आप उसकी फैमिली में इतना सेट बैठ चुके हो कि आपको ये भी लग रहा है कि इसके फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, या फिर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपका एग्जिट डोर डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली, और वो आपको काफ़ी हद तक पेन दे सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो लग रही है, ऑल्दो यहाँ पे जो चीज़ है वो एनर्जी अच्छी है, प्लेफुलनेस की है, यंगनेस की है, यूथनेस की है डेफिनेटली, पर मुझे जो लग रहा है कि आपने जो सिलेक्शन किया है, जो नया जो रिलेशनशिप है वो इतना ग्राउंडेड, मैच्योर, फाइनेंशियली सेटल्ड आपने सिलेक्शन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा आपने फिर भी जल्दबाजी की है। ऑल्दो मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि दैट न्यू रिलेशनशिप विल टर्न आउट बैड, बट आपका जजमेंट शायद
एक होता है ना कि एक रेस्क्यू एक मोड ऑन हो जाता है जब भी हम किसी रिलेशनशिप में हर्ट होते हैं, तो एकदम से हम सडनली मतलब हीलिंग के लिए टाइम नहीं देते खुद को, लेकिन सडनली एकदम से जंप कर देना चाहते हैं दूसरे रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे वो भी उतना सीन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उन मून साइकिल्स में अपने ऊपर अच्छा खासा काम किया, बट स्टिल आप पेन में हो थोड़े, मतलब आपका पेनफुलनेस है अभी भी है, और उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दैट माइट अफेक्ट द न्यू रिलेशनशिप, द न्यू बॉन्डिंग, जो कि ये अगर मैं टी लीफ का बात करूं, फॉरेस्ट वाली टी लीफ का, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, तो ये चीज़ इस चीज़ को अफेक्ट कर सकती है। वाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज आपका जो बेसिकली 3 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, बेसिकली पेन की आपकी जो एनर्जी है, वो अच्छे से हील नहीं हुई है। मतलब आपने हो सकता है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स या मून साइकिल्स के दौरान आपने अपने ऊपर काम तो किया है, लेकिन शायद आपने वो अपना इनर सेंस जो है, वो अपना जो एक वल्नरेबल एक लवेबल हार्ट है, वो आपने थोड़ा बैक सीट पे रख दिया, उसको काफ़ी मतलब उसको लेयर्स के अंदर छुपा दिया आपने, यू आर वेरी मच गार्डेड अबाउट योर हार्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मटीरियलिस्टिक वाइब्स हो गई हैं कि यू आर ऑल अबाउट फाइनेंसेस एंड फाइनेंसेस की कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करनी है, बिजनेस में कैसे देखना है, XYZ। तो आप उस तरफ ज़्यादा वो कर रहे हो, लेकिन स्टिल जो नया पर्सन है कि वो बहुत ही ग्राउंडेड है, स्वीट है, एनिमल लवर हो सकता है, जो वो काफ़ी प्लेफुल है, मतलब उनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। एंड ये जो ऑल ओवर आपके जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आए हैं, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये जो नया पर्सन है, लियो साइंस हो सकता है, एरीज हो सकता है। तो ये जो नया पर्सन है उसके साथ आपका फाइनेंशियल ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी बैठेगी। इट्स डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग। फूल कार्ड अपने आप में बात करता है न्यू बिगनिंग की, टेकिंग रिस्क की। आपने वो रिस्क लिया, आप वो रिस्क ले चुके हो। यू जस्ट मतलब फ्रीड योर सेल्फ फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। और डेफिनेटली या तो कुछ ट्रैवलिंग के दौरान वो चीज़ हुई है, या वो पर्सन जो है, जो आपका जो एक्स है, वो बेसिकली शायद काफ़ी दूर से है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आप में और आपके एक्स में काफ़ी डिस्टेंस होगा। और ये भी हो सकता है कि वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो कि एक होता है कि जब रिलेशनशिप में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो उस रिलेशनशिप का कोई पॉइंट नहीं है। तो डिस्टेंस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिटवीन दिस ब्रेकअप, जहाँ पे आपने अपने आप को बेसिकली जस्टिस दिया है। लेकिन हो सकता है कि जब आप अपने आप पे काम करें तो वो दैट पर्सन लाइकली टू कम बैक एंड माइट फाइट विद योर पोटेंशियल। हालांकि मुझे जो न्यू रिलेशनशिप है, न्यू पर्सन है, अगर आप उसकी वाइब भी देखेंगे, ओके, if you just look at it, like he's so chill pill in his house with his dog, relaxing and earning money। हो सकता है कि वो वर्क फ्रॉम होम में बिलीव करता हो कि नहीं, हम कुछ ऐसा सेटअप रखेंगे जहाँ पे हमको क्लाइंट डीलिंग या उस तरह की चीज़ें डील करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी उठा कर अपना ऑफिस उठा के जा सकते हैं। यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी लॉक्ड इन वन बिल्डिंग, जिसे हम ऑफिस बोलते हैं, उसमें लाइफ टाइम लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट फ्री योर सेल्फ एंड ट्रैवल एंड अर्न एंड ट्रैवल एंड अर्न। तो ये भी हो सकता है कि वो पर्सन बहुत ही हिप्पी हो, फ्री स्पिरिटेड हो, बट हाँ, एज में आपसे बड़ा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर है, मतलब टॉइस आया है द एम्परर, लेकिन वो पर्सन की एनर्जी, मतलब ही इज़ लुकिंग क्वाइट ओल्डर देन यू। तो यहाँ पे एम्परर टॉइस है जिसकी किंग की वाइब्स है, और वो दैट ओल्ड पर्सन इज प्रीटी मच नार्सिसिस्टिक। सो दिस इज योर रीडिंग। नाउ लेट्स गेट टू योर मेटल चार्म्स रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, ये मेटल चार्म रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सो लेट्स बिगिन योर
out. Come on. All right. So let's just adjust a little. So pile number 1, ये आपकी charms है. Let's do your reading now. Metal charm reading. So what I'm seeing here is first of all, अगर आप इस सेक्शन की बात करें, इसको थोड़ा मैं पास ले आती हूँ. अगर आप इस सेक्शन की बात करें, दिस, तो यहाँ पे ये जो चार्म है ये बेसिकली इट्स अ किंग्स क्राउन. ये एक किंग का क्राउन है और यहाँ पे आपने यू बेसिकली कट योर कॉर्ड विद अ किंग लाइक पर्सन. मतलब कि एक नार्सिसिस्ट ही होता है जो अपने आप को बाय डिफ़ॉल्ट पूरे प्लैनेट का किंग समझता है. सो यू आर बेसिकली कटिंग योर कॉर्ड्स विद दैट टॉक्सिक पर्सन. तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से कंफर्म हो रहा है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से ब्रेक थ्रू हो रहा है आपका. आप बेसिकली उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप उसको वंस एंड फॉर ऑल आप उसको टाटा बाय बाय बोल रहे हो. एंड और वो भी देयर इज समथिंग हैपन्स एक्चुअली. यूनिवर्स जो है वो खुद ब खुद दिस थिंग कम्स इनटू द लाइट. वो खुद ब खुद इस चीज़ पे लाइट शेड कर रहे हैं कि लुक एट द रियलिटी ऑफ दैट पर्सन. क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली दे आर वेरी गुड, वेरी प्रो इन हाइडिंग देयर ट्रू कैरेक्टर, देयर ट्रू कलर्स. वो उनका भले ही कितना भी तगड़ा गॉड सिंड्रोम हो, बट दे आर वेरी प्रो इन हाइडिंग दैट. वो बहुत ही बड़े पीपल प्लीजर दिखेंगे, आपके सगे दिखेंगे, बट उनका मतलब यही सबसे बड़ा स्किल होता है कि दे कैन हाइड देयर ट्रू कलर्स. बट अब यूनिवर्स से बेहतर तो प्रो प्लेयर कुछ नहीं होता. यूनिवर्स अपने आप में इज़ द मास्टर ऑफ द मास्टर माइंड्स. तो यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू बेसिकली टू एक्सपोज दिस थिंग. यूनिवर्स इज़ बेसिकली हेल्पिंग यू टू एक्सपोज इट्स ट्रू कलर्स. और वो चीज़ आपको हेल्प करेगी बेसिकली कि आप उस चीज़ को कट कॉर्ड कर पाओ. उस किंग लाइक एनर्जी को आप बेसिकली पीछे छोड़ पाओ. क्योंकि होता भी यही है कि दे कीप यू हुक्ड, दे कीप यू लाइक हॉस्टेज. अब यहाँ पे जो चीज़ है, एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है बेसिकली. लेट मी जस्ट एडजस्ट द लाइट सो दैट, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई हैड टू एडजस्ट द लाइट अ बिट. सो यहाँ पे जो मुझे एक दूसरा कंसर्न दिख रहा है वो बेसिकली दिख रहा है फूड रिलेटेड. यहाँ पे देर इज़ अ वार्निंग साइन एंड राइट नेक्स्ट टू योर फूड चार्म, फूड मेटल चार्म. तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेकनिंग में जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जब आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है अपलिफ्ट होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ टाइप के फूड आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है. आप पहले उनको ले रहे होते हो, बहुत खुशी से मतलब उसको टेकिंग कर रहे होते हो, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट यू स्टार्ट डिसलाइकिंग व्हाट यू यूज्ड टू लाइक, क्योंकि वो बॉडी आपकी रिजेक्ट कर रही होती है. और ये मेरे साथ हुआ है. आई यूज़ टू मतलब थोड़े हैवी मील्स लेती थी, या हैवी अगर पिज़्ज़ा हो गया तो चीज़ बर्स्ट या हैवी लोडेड पिज़्ज़ा या बर्गर. बट मैं पिछले पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में आई एम मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम हैवी लोडेड पिज़्ज़ा कब खाया होगा या पिज़्ज़ा ही कब खाया होगा मैंने. तो वो होता है कि आपकी बॉडी जो है वो कुछ एलिमेंट डाइजेस्ट करने से मना कर देते हैं. आपकी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहती है. तो हो सकता है कि आप सर्टेन टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट से आपको कोई एलर्जी का इशू हो जाए, या फिर अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो तो डेफिनेटली डेयरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करो. या अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है तो भी हो सकता है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट सूट ना करे. और ये एक टैरो रीडिंग है, यहाँ से प्लीज़ कोई अपनी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करेगा. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी रीडिंग हो रही है. अब कोई मुझे ये ना लिख के बोले और यह कमेंट बॉक्स में ना लिख के भेजे कि मेरे डॉक्टर ने तो ये डिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन बताया था और आप कुछ और बता रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट फॉर दैट. सो व्हाट एल्स वी सी हियर, यस, बटरफ्लाई. तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका
चल रहा है, बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कि बटरफ्लाई अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं। और यहाँ पे राइट नेक्स्ट टू योर बटरफ्लाई देयर इज़ अ लिजर्ड चार्म। तो लिजर्ड चार्म जो है इट टॉक्स अबाउट सर्वाइविंग, कि आपको इस एनर्जी ने ये जो नार्सिसिस्टिक एनर्जी थी, इसने सर्वाइवल मोड पे, मतलब इतनी डीप इनसिक्योरिटी दे दी कि आपका सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आप इसको भी हील करोगे। आप जेन मोड पे, जेन इज़ द बेस्ट मोड, कि जहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा कि आपको सर्वाइव करना है नेसेसरी, आप बेसिकली यू आर लिविंग योर लाइफ। बट हाँ, सर्वाइवल मोड आपका डेफिनेटली ऑन है, बट चूँकि यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे नेचर, मदर नेचर आपको बहुत हेल्प करेगी। मदर नेचर के बहुत सारे एलिमेंट्स आपके आए हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक और सन है और वो थोड़ा सा स्पाइरल शेप में है आपके। तो स्पाइरल शेप जो जब आती है मेटल चार्म रीडिंग में, तो वो बेसिकली बात करती है आपका कि देयर आर लाइकली सम चैप्टर्स दैट मे गेट रिपीटेड इन योर लाइफ, जस्ट टू हैव अ क्लोजर लुक इन टू दैट। क्योंकि लाइफ जो है, जो एनर्जी है, वो लीनियर नहीं है। लाइफ लीनियर नहीं होती, समय लीनियर नहीं होता है, समय स्पाइरल होता है। तो समय जो है वो आपको हो सकता है कि उसी तरीके के लोगों पे घुमा फिरा के वापस से उसी तरीके के लोगों से इंट्रोड्यूस कराए जिससे आप मतलब बच के निकले हो, आपने अपने कॉर्ड्स कट किए हैं। आपको वही तरह के लोग दोबारा मिल सकते हैं, वही तरह की एनर्जी दोबारा मिल सकती है। कई बार ये टेस्ट के फॉर्म में आता है कि जस्ट टू टेस्ट यू, कि हाँ आप कितने अपग्रेड हुए हो। तो ये कई बार इस तरह से भी होता है। सेकंड मैं देख रही हूँ डिग्री चार्म विद आउल चार्म। तो ये चीज़ तो अपने आप में आपका सबसे बड़ा अपग्रेडेशन जो है, सबसे बड़ा, कि आप पैनिक होकर के सर्वाइव नहीं कर रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। मैंने इसमें ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि मून चार्म जो है, जो मून साइकिल्स हैं है आपकी, और उसमें जो आया था कि बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ सो मच। तो आपने उस टाइम पे काफ़ी सारी स्टडी भी की है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत सारा स्टडी करने वाले हो। बेसिकली आप बहुत सारा विजडम लेने वाले हो अबाउट लाइफ। आप हो सकता है कि बहुत ही फिलोसफिकल या डीप बुक्स पढ़ो, आपके बुक्स की तरफ बहुत नॉलेज हो। एंड दिस नेक्स्ट फेज विल मेक यू रियली अ वेरी वाइज पर्सन, जो कि ट्रिगर्ड नहीं होगा। डेफिनेटली उसका सर्वाइविंग मोड ऑन है, लेकिन पैनिक होकर के आप सर्वाइव नहीं करोगे। आप बेसिकली आपका एक स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रैटेजिक तरीके से आप सर्वाइव करोगे, ना कि पैनिक होने से। और डेफिनेटली आपका यहाँ पे फिजिकल है, फिजिकल हेल्थ की तरफ आप यहाँ पे साइकिल है, तो थिंग्स विल बी मूविंग, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो, बट थिंग्स विल बी मूविंग एंड यू विल बी बेसिकली वर्किंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, योर लुक्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे गॉगल्स भी है, तो यहाँ पे लुक्स की बात भी हो सकती है कि आप अपने लुक्स पे काम करो। और गॉगल्स का मतलब दूसरा भी ये होता है कि यू विल चेंज द पर्सपेक्टिव। ये भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन आपकी आए और आप बेसिकली उसे देखने का नज़रिया ही बदल दो। आप ट्रिगर्ड ना हो, आप पैनिक ना हो। उस पुरानी जो रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। कई बार ख़राब चीज़ें भी कुछ अच्छा करने के लिए होती है हमारी लाइफ में। तो डेफिनेटली इट ट्रिगर्ड यू, इट एक्टेड लाइक अ कैटलिस्ट इन टू योर लाइफ। और यहाँ पे जो है ये मेरी नानी का वो था बेसिकली सूरमेदानी वाला। तो यहाँ पे ये जो चार्म है बेसिकली इट हैज़ द एनर्जी ऑफ दोज हु पास्ड अवे एंड शावरिंग ब्लेसिंग्स अपॉन यू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड विद योर एंसेस्ट्रल पावर, एंसेस्ट्रल ऑरा। तो वो जो भी पास्ड अवे हो चुके हैं वो बेसिकली आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फाइनेंशियल आपका कमी नहीं होगा, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंशियली। बेसिकली फाइनेंसेस में आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप काफ़ी अपने ऊपर काम करने वाले हो। यू बेसिकली फॉलोइंग योर सेल्फ लव इन द ट्रूएस्ट पॉसिबल सेंस। आप सेल्फ लव को करोगे। यहाँ पे ऑक्टोपस चार्म है, तो ऑक्टोपस चार्म टॉक्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स। मतलब आप इतना अपग्रेड हो जाओगे कि आप मल्टीपल थिंग्स एक साथ कर रहे होगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके 8 हाथ निकल आए हों। यहाँ पे 2 लेटर्स भी आए हैं। देयर इज़ 1 लेटर इज़ लाइक D एंड देयर इज़ 1 मोर। किधर गया ये?
यस, डी। तो यहाँ पे अपने अपने आप में ही चीज आई है, डू, DO, डू। तो करो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता भी मत करो बेसिकली। तो जस्ट डू वट एवर यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ, जस्ट डू इट अवे। आप उसके लिए बिल्कुल भी मतलब सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि कैसे क्या होगा। जस्ट डू इट, वट एवर गोल्स यू हैव डिसाइडेड, जस्ट डू इट। एंड योर हार्ट इज वेरी मच प्रोटेक्टेड, वेरी मच प्रोटेक्टेड। आपको लगता है कि आपका दिल टूट गया है, नहीं, आप बहुत रॉक सॉलिड हो। तो वो आपका दिल टूटा नहीं है, बेसिकली इट क्रैक्ड ओपन सो दैट द डिवाइन कैन एंटर। दिस इज वॉट हैपन्स एक्चुअली व्हेनेवर वी, जब भी हमारा दिल कभी टूटता है तो बेसिकली टूटता नहीं है, वो एक बहुत ही बटरफ्लाई फेज होता है आपकी लाइफ का। देयर इज़ वन मोर चार्म, दैट इज़ दिस चार्म बेसिकली जो हेन का चार्म है वो बेसिकली बोलते हैं कि ये थोड़ा सा वैसा होता है कि आप शोर बजा करके, मतलब आप शोर मचा करके अपनी अपग्रेडेशन, आपकी अपग्रेडेशन बहुत से लोगों को पता चलेगी। यू वोंट बी एबल टू हाइड इट। और हो सकता है कि ये मॉर्निंग वाला भी होता है, बिकॉज यहाँ पे 2 बार सन आया है, तो आप एक मॉर्निंग पर्सन बन जाओ। हो सकता है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि इस तरह की विजडम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आती है। तो हो सकता है कि आप मॉर्निंग पर्सन बन जाओ। यहाँ पे बुद्धा की विजडम भी है और यहाँ पे टॉर्टोइज भी है। तो टॉर्टोइज मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पे 2 एनिमल के आए हैं, लिजर्ड एंड टॉर्टोइज। तो ये तो सर्वाइविंग का सबसे कॉम्बो पैक होता है कि जब आप किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करते हो, यू आर ऑलवेज मूविंग अहेड एंड ऑलवेज मतलब रिजनरेटिंग एंड रिजुविनेटिंग। सो ऑल द बेस्ट टू यू, यू गाइज रॉक। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 मॉन्क नंबर 2 को पिक किया है। ये रीडिंग उनके लिए है। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, ये पब्लिक रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड यू कैन बुक मी फॉर कंप्लीट पर्सनल रीडिंग। सो थैंक यू वेरी मच। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो मुझे आपकी रीडिंग में बेसिकली ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ में होने वाला है, वो मुझे बहुत ही ब्रेक थ्रू टाइप का, एक बहुत ही अवेकनिंग टाइप का चैप्टर लग रहा है, जहाँ पे आप अपने एक टॉक्सिक ट्रेट को रिकग्नाइज करेंगे, अपने एक स्पिरिचुअल कैंसर को आप रिकग्नाइज करेंगे और उसे बिफोर इट डिस्ट्रॉयज और करप्ट्स योर सोल, आप उसे जड़ से हटाएंगे लिटरली। ये आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट आपका एक टॉक्सिक ट्रेट या टॉक्सिक पैटर्न, मतलब आपको बेसिकली एक शैडो एस्पेक्ट से आपको मुक्ति मिलेगी वंस एंड फॉर ऑल। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज यहाँ पे मुझे जो पूरी रीडिंग समझ आ रही है वो बेसिकली समझ आ रही है कि आपका जस्टिस फॉर सेल्फ, आपके सेल्फ जस्टिस का थोड़ा इशू है। आप मुझे लगता है कि आपका मेन जो एक टॉक्सिक ट्रेट है वो पीपल प्लीजिंग का ट्रेट है। आप पीपल प्लीजिंग कुछ ज़्यादा ही करते हो जस्ट टू बी फिट। आप किसी ग्रुप में या किसी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल में या फैमिली में या फ्रेंड्स में फिट होने के लिए आप बेसिकली वो बातें बोलते होगे जो दूसरों को सुनने में अच्छी लगे। आप दूसरों को अच्छा फील कराने के लिए बात बोलते होगे, रिगार्डलेस कि वो कितनी सच है या नहीं है। जैसे कि किसी ने आपको कुछ हर्ट किया तो आप रिटेलिएट नहीं करते हो, आप अपने लिए वॉइस आउट नहीं करते हो, अपनी वॉइस को नहीं उठाते हो अपने लिए। आप बेसिकली अगर आपकी गलती नहीं भी होती है तो आप सॉरी मांग लेते होगे, अपोलोजाइज करते होगे उन चीज़ों के लिए जो आपने की ही नहीं है, जस्ट टू प्लीज हैंडफुल पीपल। तो ये एक जो टॉक्सिक ट्रेट है वो आपका मतलब वो आपको न्यू बिगिनिंग भी देगा। वो बहुत सारे लोगों को, ये मुझे थोड़ा सा वो वैसा सा फील हो रहा है कि जैसे कि आपका हार्ट चक्रा जो कि बहुत ज़्यादा खुला, ये टॉक्सिक देखो टॉक्सिक इसलिए नहीं है क्योंकि
आप दिल खोल के किसी का वेलकम करते हो या दिल खोल के किसी से प्यार करते हो, दुनिया को अच्छा समझते हो, जब दुनिया की रियलिटी को मतलब सोचते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट की दुनिया कितनी अच्छी है, जो कि फैक्ट है अच्छी दुनिया। बट यहाँ पे ये टॉक्सिक ट्रेट नहीं है, मैं इसको टॉक्सिक नहीं बोलूँगी, ये आपकी इनोसेंस है, आपकी प्योरिटी है। बट टॉक्सिक वर्ड वहाँ यूज़ होता है व्हेन समथिंग इज़ टू मच। हाउ मच इज़ टू मच, है ना, किसको कितना इस्तेमाल करें कि वो एक बाउंड्री के क्रॉस ना कर जाए। तो आपका हार्ट चक्रा शायद ज़्यादा खुला हुआ है और आपका क्राउन चक्रा उतना एक्टिवेटेड नहीं है। तो आप दुनिया को मतलब शायद दिल की नज़र से देखते हो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है। मैंने ये जो जिसकी अंगूठी पहन रखी है वो शख्स खुद मतलब इस चीज़ को धारण करके रखती हैं। उनका हृदय जो है वो बेसिकली इसी के ही गीत गाता है, ये जो प्रेम वर्ड है। राधा कृष्णा शायद मैं ये बोलूँगी कि वो दो ब्यूटीफुल चक्रास का मतलब ऐसा नहीं कि राधा और कृष्णा से दो चक्रास हैं, इट्स लाइक कि वो सारे 108 107 जितने भी चक्रास हैं वो सारे ओवर एक्टिवेटेड होते हैं, तब जाके किसी डिवाइन एंटिटी का क्रिएशन होता है। बट मुझे मेजरली राधा कृष्णा का कॉम्बिनेशन मतलब क्राउन और हार्ट का मिलना, दिल और दिमाग का मिलना, जहाँ पे दिल राधा है तो दिमाग कृष्ण है, ये मतलब बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन है। राधा एंड कृष्ण आर वे बियॉन्ड देन दैट, वे बियॉन्ड। मतलब कि मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए उनको एक्सप्लेन कर पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हाँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने जिसकी अंगूठी बेसिकली पहन के रखी है वो खुद दिल की लैंग्वेज की बात करती है, दिल को प्रमोट करती है, वो खुद अपना हृदय उनके लिए पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। बट ये जो प्रकृति है, ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, ये नेचर्स इंटेलिजेंस है, वो हर क्रिएशन को इज्जत देती है, हर क्रिएशन को जस्टिस देती है। तो इस नेचर के लिए हार्ट चक्रा अपने आप में अकेला चक्रा नहीं है। इस नेचर के लिए जो भी आपके स्पिरिट बॉडी में जितने भी चक्रास अगर वो बैलेंस वे में काम नहीं कर रहे हैं तो वो टॉक्सिक है। उसको बोलते हैं हम टॉक्सिक ट्रेट, कि जो भी आउट ऑफ द बैलेंस है। अगर आप आउट ऑफ द बैलेंस जा करके, जैसे कि महाभारत में भी युधिष्ठिर ने आउट ऑफ द बैलेंस जा करके कौरवों पे ट्रस्ट किया, अपने परिवार पे ट्रस्ट किया, मतलब आंख बंद करके उनको लगा कि क्योंकि उनकी आत्मा प्योर थी तो उनको लगा दुनिया भी प्योर होगी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप आउट ऑफ द वे जा करके शायद पास्ट लाइफ में बहुत लोगों के लिए अवेलेबल रहते होगे। पीपल प्लीजिंग की भी आपकी एक टॉक्सिक वो हो सकती है, वैलिडेशन की भी, कि आप बहुत ज़्यादा बाहर वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे एंड होती दिख रही है। अगर कार्ड बाय कार्ड हम देखें तो यहाँ पे हैंगमैन के नीचे आया है आपका 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, जो कि अपने आप में बात करता है कि आपको लोगों को देखने का नज़रिया बदलेगा। मतलब आपका नेक्स्ट चैप्टर ही यही है कि आपका लोगों को देखने का, रीड करने का नज़रिया बदलेगा। 6 ऑफ कप्स बहुत ही अपनेपन वाला कप्स मतलब कार्ड होता है। यहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरीज होती है। हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ ऐसा हो या आपके घर में भी एक मिनी महाभारत चल रही हो जहाँ पे परिवारता के नाम पे, फैमिली लव के नाम पे आपको अब्यूज़ किया जा रहा हो। आप मतलब आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो और आप मान के भी चलते हो कि परिवार को जुड़ा रहना ही सबसे अच्छा होता है। जबकि यहाँ पे जो बाकी लोग हैं शायद वो आपका कहीं ना कहीं अनफेयर यूज़ कर रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपकी ख़त्म होगी, आपको वो दिखने लगेगा। और यहाँ पे मैं परिवार की नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो कि आपको एक मतलब आपका इनर चाइल्ड जो बहुत ज़्यादा उनके आसपास बिल्कुल अलाइव हो जाता है। ऐसे कोई भी लोग जो कि आपके इनर चाइल्ड को सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, तो उनकी रियलिटी सामने आएगी कि कौन एक्चुअली आपके लिए है, खड़ा है, या कौन सिर्फ आपको एक रिसोर्स की तरह दिख रहा है, नॉट लाइक अ ह्यूमन। फूल यहाँ पे 2 बार, ये जो कार्ड्स हैं बेसिकली ये क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं, ये ऑल ओवर एनर्जी वाले कार्ड्स हैं, ये आपकी मेन रीडिंग है। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में भी
आई थिंक कहीं ना कहीं तो फूल रिपीट हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये दिस यहाँ पे भी आपका ऑल ओवर एनर्जी भी फूल कार्ड है, और यहाँ पे भी आपका फूल है। तो आपका एक तो जो फियर है, एक रेजिस्टेंस है, जो फियर है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, या आपके प्रियजन या आपके फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली, वो क्या सोचेगी, उस फोबिया से आप बाहर निकल रहे हो। बेसिकली यू आर चूजिंग यू, नॉट सेल्फिशली यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि आप नार्सिसिस्ट हो रहे हो, लेकिन यू आर फाइनली ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। तो आप वो चीज़ तोड़ रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हो, और आपके लिए ये बेसिकली आप ही अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग गिफ्ट कर रहे हो। फूल कार्ड जो 0th कार्ड होता है टैरो का, वो न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो आप अपने आप को बेसिकली न्यू बिगिनिंग गिफ्ट कर रहे हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी समर वाइब्स हैं, तो ये बहुत जल्दी हो, नेक्स्ट चैप्टर ये बहुत जल्दी हो आपकी लाइफ में, या तो इसी समर में हो या नेक्स्ट समर में हो, लेकिन समर की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। और डेफिनेटली समर में सन होता है, और सन का काम है ज़िंदगी को बढ़ावा देना, ज़िंदगी को जारी रखना, जो लाइफ है उसको कंटिन्यू रखना। लाइफ इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ सन। और दूसरा, एक्सपोजिंग, कमिंग थिंग्स इनटू लाइट। हमें चीज़ें सही तब दिखती हैं जब कोई किसी तरह का लाइट सोर्स होता है। रात में मोस्टली इल्यूजन्स होते हैं, तो आप बेसिकली यू आर पिकिंग द सन। आपकी लाइफ में सन की भी एंट्री हो रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही सन टाइप का ऑर्ब जो है वो आपके, और बेसिकली आपका क्राउन चक्र है। यस, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, जो कि इट टॉक्स अबाउट lots and lots of emotions. It talks about your heart chakra, your very open heart chakra. तो ये जो आपका बहुत ही ओपन हार्ट चक्रा है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका दिल क्लोज हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, बट वो जो है आप बेसिकली अपने सेंसेस पे लगाम रख रहे हो कि आप उस पीपल प्लीजिंग वाले टॉक्सिक ट्रेट में नहीं फंस रहे हो। आप बहुत इमोशनल होकर के चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा रैशनल हो रहे हो, थोड़ा दिमाग से सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास ऑल ऑफ अ सडन आ रहा है आउट ऑफ नो वेयर और बहुत ही स्वीट बिहेव कर रहा है, बहुत ही तारीफ़ें कर रहा है आपके लुक्स की, तो आप, जो कि अगर आपका पुराना वर्जन देखें तो आप उसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाओगे, बिल्कुल एकदम से उसके लिए बिछ जाओगे, उसका काम कर दोगे। बट जो नया चैप्टर है, जो नया वर्जन है आपका, वो बेसिकली ये पहले तो क्वेश्चन करेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, जो कि इसने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। आउट ऑफ सडन इसको एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे से इतना स्वीट बिहेव कर रहा है। तो आपके माइंड क्वेश्चन करेगा, यू आर बेसिकली क्वेश्चनिंग थिंग्स, यू आर क्वेश्चनिंग पीपल्स बिहेवियर। तो वो चीज़ एक आपकी मैं देख रही हूँ ये हो रही है कि आपका क्वेश्चनिंग बिहेवियर हो रहा है, और पीपल विल फाइंड रियली हार्ड टू एक्चुअली फूल यू। आप फूल की एनर्जी भले ही है न्यू बिगनिंग की, बट आपको बेवकूफ़ बनाना लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, मैनिपुलेट करना बहुत हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे वैसे भी हाई प्रीस्टेस की ऑल ओवर एनर्जी, तो हाई प्रीस्टेस को, ये तो टैरो में बेसिकली ये फिक्स्ड है कि हाई प्रीस्टेस कांट बी फूल्ड। ऑल्दो हाई प्रीस्टेस कोई ट्रिक्स्टर नहीं है, कुछ मतलब मैनिपुलेटर नहीं है, अनलाइक टेम्परेंस, वो मैनिपुलेशन वगैरह नहीं करती है। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जिसको हम नो इट ऑल बोलते हैं, सब जानती है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फोरग्राउंड में क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है, मेंटल एनर्जी क्या है, लोग आउटर वर्ल्ड में आपके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, या आप कैसा एनर्जी पीछे छोड़ रहे हो अपने। हाई प्रीस्टेस नोज एवरीथिंग। तो यहाँ पे सन बेसिकली यू आर कमिंग इनटू बैलेंस। अगर आपका जस्टिस कार्ड भी देखा जाए तो आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। आपका बेसिकली जो आपका शैडो एस्पेक्ट भी है और आपका लाइट एस्पेक्ट भी है, वो बैलेंस हो रहा है। आप अपने बारे में जान रहे हो। देखिए, शैडो होना, कोई शैडो का भी एक पर्पस होता है। हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे जो चाहे हमारा एंगर बोल लो, हमारा डिसेप्टिवनेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो हमारी बुराइयां हैं, हम में जो ये एलिमेंट जितने भी मौजूद हैं उसका कुछ सेंस है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस है, किसी ना किसी वजह से। अगर ईगो का ही मैं एक बोल लूँ कि अगर ईगो हमारे में है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो इज़ अ वेरी बैड थिंग। बट
ईगो का होना भी एक पर्पज़ है कि ईगो एक्ट्स लाइक एन एंटीवायरस इन योर स्पिरिचुअल सिस्टम। आपके स्पिरिट में, आपकी आत्मा में ईगो एंटीवायरस का काम करता है। मैं बताऊं कैसे। अगर आप में ईगो बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा तो आपके लिए बेसिकली डिफेंड करना, खुद के लिए लड़ना, आवाज़ उठाना बिल्कुल, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा अपनी बात को रखने में। आप बिल्कुल ही सरेंडर कर दोगे, आप किसी चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं करोगे। ईगो आपको फाइट करने के लिए ट्रिगर करता है। हाँ, ईगो बहुत बड़ा हो जाए तो आपको नार्सिसिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि वही है कि अगर आप, जहर का भी एक काम है, जहर चीज़ों को ख़त्म करता है, लेकिन अगर वही जहर आपने पी लिया तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो वही चीज़ है कि जो खराब एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, लेकिन उनका होना एक ब्लेसिंग है, उनका होना भी एक ब्लेसिंग है। तो आप अपने बुराइयों को, अच्छाइयों को बहुत अच्छे से मतलब एम्ब्रेस कर रहे हो। आप जो है, जो ऑल ओवर एनर्जी है टेम्परेंस की, आप बेसिकली एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हो। लोग आपको ट्रॉमा दे रहे हैं या एंग्जाइटी दे रहे हैं या वुंड्स दे रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में वो कर रहे हो। इनफैक्ट आप लोगों को भी ये करने नहीं दोगे। इन योर नेक्स्ट चैप्टर यू विल सी रेड फ्लैग्स फ्रॉम, मतलब बहुत दूर से ही आपको वो रेड फ्लैग्स दिखने लगेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, आपको रेड फ्लैग्स बहुत लेट दिखते थे जब डैमेज हो चुका होता था। डैमेज कंट्रोल वाला कोई सिस्टम नहीं है, अब एक डैमेज कंट्रोल सिस्टम होगा, आपको पता होगा। ये बेसिकली ये जो है ये भले ही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भले ही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पर अगर आपको देखेंगे इसे गौर से तो ये ट्रैफिक लाइट की तरह दिख रहा है। मतलब जो सिग्नल होता है ना, हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती, तो ये उस तरह का सिग्नल है। और इसके जस्ट नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इसका एक ही नाम है, पेन कार्ड, कार्ड ऑफ पेन। नथिंग बट पेन, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, ये सिर्फ पेन का कार्ड है। तो आप बहुत दूर से भी पहचान जाओगे कि कौन भाई साहब आपके लिए पेन बनने वाला, कौन आपको हार्डशिप देने वाला है, कौन मतलब आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम लाने वाला है, आपको वो दूर से पता चल जाएगा। हाई प्रीस्टेस को रेड फ्लैग्स दूर से दिख जाते हैं, वो कभी भी रेड फ्लैग्स को डॉज नहीं करती है। लेकिन वो चीज़ जो है, ये चेंज जो है, उसके लिए आपका दिल टूटना ज़रूरी है। उसके लिए आपको देखो, पेन कैसे जानना है, मतलब या तो आप पहले से ही सीख जाओ, बहुत ऑब्जर्वेंट हो, लेकिन कई बार चीज़ें वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को सिखाता। तो आपका केस थोड़ा सा वैसा है कि आपको वो वक्त सिखाएगा। हो सकता है कि पिछले टाइम में लोगों ने आपको एडवाइस की होगी कि अपना टाइम ज़्यादा लोगों में वेस्ट मत करो, क्योंकि एनीवे पीपल ब्रेक योर हार्ट, और आप भी कहीं ना कहीं एनर्जी वैम्पायर को मैनिफेस्ट कर रहे होगे। पर वक्त चलते जब आपका दिल टूटा और आपने देखा कि इनफैक्ट आपके चाहे लव बॉन्ड्स हो, ब्लड बॉन्ड्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको अब्यूज़ कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको अब्यूज़ कर रहा है। और वैसे तो खैर ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि लोग मतलब परफेक्ट कोई भी सिचुएशन नहीं होती। आप खुद कहीं ना कहीं किसी को अब्यूज़ कर रहे होते हो, किसी ना किसी तरीके से आप रिसोर्स की तरह लोगों को ट्रीट करते हो। हर कोई ऐसा करता है, मैंने खुद किया है, ठीक है। तो वो टॉक्सिक जो चीज़ है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा टॉक्सिक सिनेरियो होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं, हो सकता है कि एक बार आपकी लाइफ में एक बिटर मोमेंट भी आए, जब आप थोड़े से बिटर हो जाओ कि अब तो भाई साहब किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी। लेकिन वो आपका नेचर है नहीं, आपका नेचर बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, और वो स्वीटनेस आपको करप्ट नहीं होने देगी। आपके अंदर के जो आत्मा है वो आपको करप्ट नहीं होने देगी। लेकिन आपका क्राउन चक्र इस पूरे एक्टिविटी में खुलेगा ज़रूर, जहाँ पे आप लोगों की रियलिटी देखोगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका टी लीफ का कार्ड है, वो टारगेट है, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। हो सकता है कि आप सैजिटेरियस भी हो सकता है, बट ये मतलब सन साइन बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ होती है, तो टेक वट एवर रेजोनेट। पर हो सकता है कि आप सैजिटेरियस हो या फायर साइन हो, वो चांसेस है। तो टारगेट यहाँ पे,
तो हो सकता है कि आपको बेसिकली यूनिवर्स जो है धक्का मार मार के उस डायरेक्शन में, हाँ हो सकता है आपका कोई एक बहुत बड़ा गोल हो लाइफ में, एक ड्रीम हो, जो कि इन्हीं पीपल प्लीजिंग की वजह से वो सैक्रिफाइस हो रहा हो, कि आप लोगों के पीछे उनको चेज़ करने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेसिकली आप लोगों को इम्प्रेस करने में, कुछ उनको मतलब कि मैं भी कुछ हूँ आप उनको बताने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जो आपका एक्चुअल गोल है वो सफ़र कर रहा है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको उन लोगों का एक टेस्ट ज़रूर दिखाएगा, एक मतलब एक सन वाला एक एपिफनी मोमेंट ज़रूर होगा जहाँ पे आपको लोगों का, और वो पेनफुल हो सकता है और होगा ही, क्योंकि जब हम लोगों से उम्मीद करते हैं और उम्मीद टूटती है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी पेनफुल मोमेंट। बट वो एक बार उम्मीद ज़रूर टूटेगी फॉर द बिगर पिक्चर, बड़े पिक्चर के लिए वो एक छोटी पिक्चर का टूटना ज़रूरी है, वो एक छोटे भ्रम का टूटना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो बैग है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, तो ये चीज़ तब होगी जब आप अपने को चुनोगे, अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को पेडिस्टल पे रखोगे। टारगेट क्या मैटर करता है वो, मतलब आपकी लिस्ट बहुत क्लियर और सॉर्टेड होगी, ब्लरी नहीं होगी, इमोशंस की वजह से ओवरलोडेड नहीं होगी। आपका दिमाग और दिल दोनों मतलब काफ़ी सिंक्ड होंगे, काफ़ी बैलेंस होंगे, और फाइनली आपको अपना लाइफ दिखने लगेगा कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर यू। और ये मतलब इसके लिए आपको टैरो की ज़रूरत नहीं है, ये आप मुझसे लिखवा लें कि जब आप अपने पे काम करते हैं ना, तब लोग आपको आपका पीछा करते हैं। ये यूनिवर्स का वेल रिटन फैक्ट है। अगर आपका टाइम अब तक लोगों के पीछे भागने में हुआ है तो नया चैप्टर पहली बात तो आपकी आंखें खोलेगा। हाँ, आपका दिल ज़रूर तोड़ेगा पर आपकी आंखें खोलेगा, और जैसे ही आप अपने आप को चुनेंगे, आप अपने आप पे काम करना चालू करेंगे, तो वो एनर्जी बिल्कुल टर्न हो जाएगी, टेबल विल टर्न, और यहाँ पे रियलिटी बदल जाएगी। पीपल विल चेज यू, यू वोंट बी द चेजिंग वन। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे जो है, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी कार्ड, लेट मी टेल यू व्हाई। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, इसके जैसा एक और है वर्ल्ड कार्ड। ये दोनों ही कार्ड जो हैं वो कंप्लीशन ऑफ साइकिल की बात करते हैं, कि आपका जो हार्ड साइकिल है वो फिनिश हो गया है, एक अच्छा साइकिल चालू होने वाला है। वर्ल्ड कार्ड में ये चीज़ बिल्कुल 110% अश्योर्ड होती है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून में थोड़ी सी डाइसी है। व्हील चूंकि आपके हाथ में होता है, आप उसे क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो और उससे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, तो दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि अच्छी साइकिल चालू होने वाली है, उसके चांसेस फिर थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़े 50-50 या 70-30 का रेशियो बन जाता है, क्योंकि वो व्हील आपके हाथ में है। वर्ल्ड कार्ड में वो व्हील यूनिवर्स घुमा रहा होता है आपके लिए, और वो आपका नया साइकिल एनी हाउ स्टार्ट करता ही करता, पर ये व्हील यू आर द वन हु इज़ डिसाइडिंग इट। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक चेंज लाओगे। ये जो चेंज है, ये जो न्यू बिगनिंग है, वो आप अपने आप को गिफ्ट करोगे। और वो भी कैसे, जब यूनिवर्स आपके लिए उन लोगों का असली चेहरा दिखाएगा। यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि प्लीज़ अपने आप को टॉक्सिक करने की ज़रूरत नहीं है, कि एकदम से आपका दिल टूटा तो आप सबको जज करने लगा है कि दुनिया कितनी बुरी है, लोग कितने बुरे हैं, ये XYZ। अगर आप देखो, वो मुझे पूरी लाइन याद नहीं, पर वो बुरा देखन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, मतलब वही है, उसी लाइन की मैं बात करी। मुझे पूरी लाइन अच्छे से याद नहीं है, बट आप जो देखने को निकलोगे ना, जो देखना चाहोगे वही दिखेगा। तो एकदम से जो हर्ट इंसान होता है उसको सारी दुनिया बुरी दिखती है, जो बहुत ही खुश इंसान होता है उसको सारी दुनिया बहुत ही लवली दिखती है। लेकिन जो लॉजिकल होता है, जो डिटैच्ड होता है, जो न्यूट्रल होता है, शिव होता है, बेसिकली शून्य होता है, उसको ये दुनिया एग्जैक्टली वैसी दिखती है जैसी वो है। ये बहुत बड़ा विजडम आपको मिलने वाला है। आप बेसिकली ना अच्छे की तरफ चुनोगे ना बुरे की तरफ, आप शून्य चुनोगे, आप शिव चुनोगे, और वो चीज़ आपके लिए प्रॉपर जस्टिस होगा। वो चीज़ आपके लिए प्रॉपर जस्टिस होगा जब आप शून्य की स्टेज में आओगे और आप दुनिया को एग्जैक्टली वैसे देखोगे जैसी वो है। और ये करके दुनिया में अपनी जगह बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ना दुनिया आपके कंट्रोल में है, ना कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में सिर्फ आप हो।
तो आप अपने ऊपर काम करोगे, लेकिन हाँ उसके लिए आपका एक बार दिल ज़रूर टूटेगा बहुत अच्छे से। हो सकता है कोई लव रिलेशन में टूटे, कोई मतलब लव रिलेशन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कोई ट्रस्टेबल फ्रेंड भी हो सकता है, तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, पर एक बार ज़रूर टूटेगा। और वो चीज़ से आप मतलब, और वो चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। फिर आप शॉर्टकट नहीं लोगे, क्योंकि आप लोगों को प्लीज़ करने में इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो अपना जो ओरिजिनल काम था, आपका अपना जो टारगेट था, वो बेसिकली आप काफ़ी शॉर्ट तरीके से फटाफट पूरा करें, उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे आप। अब अपने टारगेट पे आप लग के काम करोगे। योर नेक्स्ट चैप्टर विल बी लाइक अ वेरी आई ओपनिंग चैप्टर। तो आप अपने टारगेट को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, आप अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस नहीं करोगे। यू विल बर्न लाइक अ फीनिक्स। और आप वो चीज़ को, आप हो सकता है कि डबल शिफ्ट काम करो, आपका जगलिंग पीरियड भी चालू हो सकता है कि आप डबल शिफ्ट काम करो, बट दिस विल ट्रांसफॉर्म, अल्केमाइज एवरीथिंग दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। तो गॉड ब्लेस यू, बहुत ही अच्छा चैप्टर चालू होने वाला है। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, टावर मोमेंट की तरह दिखेगा पर होगा आपके लिए एस ऑफ कप्स। सो गॉड ब्लेस यू। अब चलते हैं आपके मेटल चार्म्स रीडिंग सेक्शन की तरफ। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, मेटल चार्म रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये मॉन्क चूज़ किया है। लेट्स पुल आउट योर metal charms now. All right, that's enough. सो ये आपके चार्म्स निकले हैं। लेट्स हैव अ लुक। ऑल राइट, तो मेरी तो बेसिकली आंखें दो चीज़ों पे सबसे पहले जा रही हैं। फर्स्ट दिस ब्लू बटरफ्लाई एंड सेकंड दिस पीकॉक। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि राधा कृष्णा का मैंने रेफरेंस भी दिया था, तो मुझे लगता है कि आपका इनर कृष्णा जो है, इनर कृष्णा विल गेट एक्टिवेटेड। आप मतलब कि आप एक कृष्ण लवर हो सकते हो, नॉट नेसेसरली यू हैव टू बी ए कृष्ण लवर, बट अगर आप कृष्ण के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो तो आई विल सजेस्ट, दिस रीडिंग इज सजेस्टिंग कि आप कृष्ण के बारे में पढ़ें, थोड़ा जानें। मैं खुद अपने चैनल पे गीता वाचन कर रही हूँ, आप वो भी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कृष्ण को नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें बेसिकली जो कृष्ण एलिमेंट के साथ आई हैं, इनफैक्ट 4। फर्स्ट ये आपका ब्लू बटरफ्लाई, पीकॉक, सेकेंड इज दीज टर्टल, विष्णु जी का tortoise or turtle, I'm always confused between these two, and this बांसुरी like figure, if you can see, so yes, this बांसुरी like figure। तो ये चीज़ मेरा ध्यान घसीट रही है स्पेशली। और दूसरा ये आपका ये ब्लू मून, ये ईविल आई का भी है कि ईविल आई प्रोटेक्शन आपके लिए डेफिनेटली है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी कृष्ण वाइब्स आ रही हैं कि आप बेसिकली, और यहाँ पे एक वाटर एलिमेंट जैसा सीप भी है जो कि विष्णु की बात करता है, विष्णु की ज़्यादा बात करता है। तो आप अगर विष्णु या कृष्ण के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, या उनके बारे में कभी आपने मतलब बहुत सिर्फ नाम सुना है, पढ़ा नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ें। और इनफैक्ट अगर आप ये ना भी करते हैं तो एटलीस्ट सिर्फ दिल पे हाथ रख के प्यार से बस उन्हें याद करें, क्योंकि कलयुग का स्पेशल चीज़ ये है कि थिंग्स हैव गॉन रियली डिफ़िकल्ट। मतलब कि कलयुग इज़ लाइक वर्स्ट युगा ऑफ ऑल। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपस्या करके आपको अपने इष्ट देवता के साथ, अपने भगवान के साथ बहुत ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से, शायद कृष्ण ने प्रेम मार्ग इसीलिए खोला था कि
दिल से अगर आप पुकार लें तो आई थिंक वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एनर्जी आपको रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे कृष्ण वाइब्स मुझे बहुत मिल रही हैं, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली। एंड व्हाट एल्स वी सी, यहाँ पे बेसिकली एक डेविल का चार्म है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेविल का चार्म है, बट उसके जस्ट बगल में एक स्वॉर्ड का चार्म है। लेट मी जस्ट पिक दैट अप। देयर इज अ टाइनी स्वॉर्ड। तो व्हाट इट डज बेसिकली कि आप डेफिनेटली रेड फ्लैग्स देख रहे हो लोगों के, आप डेफिनेटली आप कॉर्ड्स कट कर रहे हो जो भी एनर्जी वैम्पायर्स हैं, और रिगार्डलेस कि वो आपका ब्लड बॉन्ड है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे हैं, या बाहर के लोग हैं, दोस्त हैं, अगर वो एनर्जी वैम्पायर है तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से घर छोड़ के भाग जाओ या ऑफिस है तो रेजिग्नेशन दे दो, बट मेंटली एंड स्पिरिचुअली एनर्जी आप कट ऑफ कर देंगे। आप यू वोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू दैट पर्सन एनी मोर। तो वो डिसीजन जो आपका था, जो पहले थोड़ा सा डाइसी था कि कैसे करेंगे, उसको बुरा लगेगा, अगर हमने ये रिश्ता नहीं निभाया, नहीं चलाया तो लोग क्या कहेंगे, उसे भी बुरा लगेगा, आपका भी दिल टूटेगा। तो यहाँ पे इमोशंस अब थोड़ा बैक सीट पे हो रहा है। अब आपका क्राउन चक्रा खुल रहा है कि नहीं, यू विल चूज़ योर मेंटल पीस फर्स्ट। तो यहाँ पे आप बेसिकली वो चीज़ आप कट कर रहे हैं, अपनी जो एक कनेक्शन है, एनर्जी कनेक्शन है विद एनर्जी वैम्पायर्स। बट यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर्स बहुत सारे हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक डेविल का चार्म है, यहाँ पे एक बैट का चार्म है, और यहाँ पे एक उसका ये स्पाइडर वेब का चार्म है। तो आप शायद मतलब आप बहुत ही प्योर सोल हैं, और आपको ढूंढते ढूंढते बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स आ गए हैं जो कि आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं, आपकी बैटरी लो, स्पिरिचुअल बैटरी लो कर रहे हैं। और ये फेज़ तो डेफिनेटली, ये इनफैक्ट आपकी विश फुलफिलमेंट का फेज़, आप विश कर रहे थे, और आप पता है वो इनलाइटनमेंट का विश कर रहे थे कि आपको ये चीज़ पता चले। ये जो लैम्प है, इट टॉक्स अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, इट टॉक्स अबाउट इनलाइटनमेंट। तो आप वो इनलाइटनमेंट का वो कर रहे थे, आप एक वेकअप कॉल का वो कर रहे थे कि वेट कर रहे थे कि कब ये अलार्म बजे और कब मुझे विजडम मिले। ये अलार्म क्लॉक ऑल्सो टॉक्स अबाउट अवेकनिंग, ये अवेकनिंग की बात करता है। तो कब ये अलार्म बजे और कब आपको वो विजडम मिले। वो आउल जो एनिमल टोटम है वो विजडम की बात करता है। तो बेसिकली आप इस विजडम को बहुत टाइम से ऊपर वाले से मांग रहे थे कि लोग हमेशा आपको यूज़ करके चले जाते हैं, और आपको बहुत लेट पता चलता है, उसके रेड फ्लैग्स दिखते हैं। जब आपकी आंखों से धुंध जब हटती है तो बहुत देरी हो जाती है, बहुत लेट हो जाता है। तो वो चैप्टर अब ख़त्म हो रहा है। योर नेक्स्ट चैप्टर विल बी लाइक कि आप पहले ही दरवाज़ा बंद कर दोगे और किसी डार्क एनर्जी को अपने एनर्जी जोन में नहीं आने दोगे, मर्सी नहीं दिखाओगे, बट आप टॉक्सिक भी नहीं हो, और वो आप हो भी नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ही प्योर इंसान हो, आपका हार्ट बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप टॉक्सिक नहीं बनोगे, यू वोंट बी पनिशिंग देम, बट यू डेफिनेटली आप साइड के रास्ते से निकल जाओगे। यू विल बी, क्योंकि अल्केमिस्ट का भी कार्ड आप में आया था, और कृष्ण का जो कृष्ण की एनर्जी होती है वो बेसिकली कि वो ना युद्ध, मतलब उनके लिए यही चीज़ है कि सबसे अच्छा युद्ध वो है जो कभी लड़ा ही ना जाए। तो आप युद्ध नहीं लड़ोगे, आप बेसिकली पतली गली से निकल लोगे कि भाई साहब, आई कांट एंटरटेन दिस पर्सन एनी मोर। इस पर्सन का दिख रहा है कि क्या है, कितना टॉक्सिक है, तो आई कांट एंटरटेन दिस पर्सन। तो वो आप यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट वेरी सून। नाउ आपकी सर्वाइबिलिटी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बेसिकली बढ़ रही हैं। आपका हीलिंग जो है, जो लिजर्ड चार्म है, लिजर्ड की अगर हम बात करें तो जो लिजर्ड चार्म है वो अपने आप में बात करता है रीजनरेशन की, कि आप किसी भी ब्रोकन सिचुएशन से अपने आप को हील कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो। आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डैमेज कंट्रोल है ही नहीं। इनफैक्ट कुछ भी डैमेज होता है आप वहीं से ही अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हो। ये फीनिक्स की भी एनर्जी इसके अंदर होती है। सर्वाइविंग ये एनिमल टोटम है बेसिकली, कि आपका सर्वाइविंग स्किल्स बहुत सुपर्ब होने वाला है। आप ये नहीं है कि आपको कोई भी तोड़ के मरोड़ के चला जाए, दैट विल बी
मतलब वो ख़त्म होने वाला है, दैट स्टोरी एंड्स रियल सून, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। एंड आपकी एनर्जी डेफिनेटली शिफ्ट हो रही है। हो सकता है कि आप फिजिकली भी शिफ्ट हो, आप फिजिकली भी यहाँ पे प्लेन चार्म आया है, एरोप्लेन चार्म आया है, तो फिजिकली भी आप शायद किसी और 2 बार आया है, देर आर टू प्लेन बेसिकली। तो हो सकता है कि आप एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग से आपको बहुत क्लैरिटी, क्योंकि कई बार हम जब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, बहुत सालों तक एक ही जगह पे रहते हैं, तो वो एनर्जी घूमती रहती है, वो एनर्जी निकलती नहीं है, आउटलेट ख़त्म हो जाता है। तो ट्रैवलिंग करने से आपका मन ही अच्छा नहीं होता, स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी होता है। और यहाँ पे चूँकि सी हॉर्स का चार्म आया है, तो आई विल सजेस्ट कि किसी वाटर बॉडी, किसी मतलब वाटर प्लेस पे अगर आप ट्रैवल करें तो आप बहुत अच्छे से डिटॉक्स होंगे। नेचर में जो वाटर का एलिमेंट है वो बेसिकली डिटॉक्स करने के लिए ही है। क्यों बैप्टिज्म से पहले मतलब पानी का एक रिचुअल होता है, या गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, क्योंकि वाटर एक्चुअली क्लेंस करता है आपकी सोल को। वाटर का काम ही यही है, जो पंच तत्व होते हैं हर किसी का काम होता है, तो वाटर क्लेंजेज यू। तो आप अगर किसी बीच पे, किसी वाटर की जगह पे जाना चाहें तो वो आपको एक क्लैरिटी देने में, आपका मन शांत करने में इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आपका जो ये विजडम है उसमें बहुत हद तक आपके किसी पास्ट अवे एंसेस्टर्स का हाथ है। बेसिकली ये भी एक चार्म है जो मेरे एंसेस्टर का है, ये भी एक एंसेस्ट्रल चार्म है, और ये इट टॉक्स अबाउट द डेड जो कि जा चुके हैं। दिस इज़ अ हैंड ऑफ द डेड, कि जो जा चुके हैं और ये ब्लेस करते हैं, कि जो चले गए और आपको ऊपर से ब्लेस कर रहे हैं, उनका इतना पॉजिटिव प्रोटेक्शन है कि वो बेसिकली आप भले ही घिरे हुए हो एनर्जी वैम्पायर से या डेविल की एनर्जी से, डार्क एनर्जी से, पर वो आपको कुछ कर नहीं सकती हैं। दे कांट हार्म यू, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। आप काफ़ी स्पिरिचुअल मोड में हो। ये जो स्टार है, मैं इसका नाम भूल रही हूँ, इसका भी हिंदी में एक नाम है, लेकिन इट टॉक्स अबाउट मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक एलियन सोल भी है, तो ये भी हो सकता है कि आपको कृष्ण से एक्चुअली मतलब वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेगी, या आप खुद एक एनर्जी ऐसी हो जो कि बेसिकली स्टार सीड हो इस दुनिया। मतलब बहुत सारी सोल्स होती है जो रीइंकार्नेट करती है, पर नॉट नेसेसरली दे हैव टू बी फ्रॉम दिस गैलेक्सी। तो स्टार सीड्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, तो आप एक स्टार सीड हो सकते हो कि जो कुछ बड़ा करने के लिए, कोई पैटर्न ब्रेक करने के लिए आते हैं, और वो बेसिकली सेम गैलेक्सी के नहीं होते हैं, वो स्टार सीड्स होते हैं। डेफिनेटली आप अपने ऊपर काम करने वाले हो। जो एक एग्रेसिवनेस है आपकी, लाइक अ ड्रैगन, वो बढ़ने वाली है। आपका इमेजिनेशन बढ़ने वाला है, आप बहुत ही क्रिएटिव हो जाओगे, सेल्फ फोकस्ड हो जाओगे। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे 2 बार ड्रैगन फ्लाई आया है, एंड ड्रैगन फ्लाई टॉक्स अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन। तो वो इमेजिनेशन आपकी, क्योंकि जब दिमाग सही काम करेगा तो वो बेसिकली क्रिएट करेगा, सृजन करेगा, वो अपने फ्यूचर का, अच्छे फ्यूचर का सृजन करेगा। तो वो आपकी इमेजिनेशन दिख रही है, और हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन कोई ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर दे जो कि आपको बहुत पॉपुलर बना दे। क्योंकि पीकॉक चार्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेम एंड पॉपुलैरिटी। आपने पीकॉक को भी देखा होगा, पीकॉक छुप नहीं सकता, वो जहाँ भी अपने पंख फैलाता है लोग दूर से देख लेते हैं उसे, वो छुप नहीं सकता। तो हो सकता है कि आपका फेम छुपे ही ना, आप कुछ ऐसा क्रिएट करो अपने लिए। बिजनेस हो सकता है, कोई ऑनलाइन चीज़ हो सकती है, आप यूट्यूबर बन सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, कोई भी चीज़, आप बुक राइट कर सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की तो वहाँ पे भी बात आती है। लेकिन एनीथिंग हो सकता है कि वो चीज़ आपको इतना फेमस कर दे कि आपको भी बिलीव ना हो। यहाँ पे 2 लेटर्स आए हैं, देयर इज़ 1 लेटर दैट इज़ टी एंड द अदर इज, किधर गया, मैंने देखा तो था, I have seen another letter but I'm not seeing it now. All right. Okay, yes. ये रहा भाई साहब। All right, so if you can see that there is another letter that is
V, letter V. So there are two letters T and V. TV हो सकता है आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन टीवी हो, इंटरटेनमेंट हो, प्रोक्रेस्टिनेट आप बहुत करते हो तो वो करना छोड़ दो तो बेहतर होगा। अगर टीवी आपका मतलब बेसिकली आपका टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है, और या फिर ऑन द ऑपोजिट, अगर आप कुछ टीवी में कुछ मतलब या जहाँ से भी आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो वहाँ से अगर आप कुछ वैसे चीज़ें देखोगे जो आपको, अब जैसे मैं टैरो रीडर हूँ तो मैं बहुत सक्सेसफुल जो टैरो रीडर्स हैं ऑनलाइन है मैं उनको देखती हूँ तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है, लर्निंग्स मिलती हैं कि हाँ हम किस तरह से रीडिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका कंटेंट जो है कि आप उसके लिए सर्च करो, तो टीवी इज़ अ थिंग कि आप टीवी पे कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख सकते हो, जिससे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आप उस तरह के देख सकते हो, शोज़ देख सकते हो दैट टॉक्स अबाउट बिजनेस। स्पोर्ट्स का है तो डेफिनेटली आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का, ट्रैवलिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे बेसिकली एनर्जी क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं कि, और अगर आप पेट भी रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन हाँ एनिमल इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक अ बेबी, तो वो अपने रिस्क पे रखे। लेकिन हाँ अगर आप पेट रखना चाहते हो क्योंकि वो भी ऑरा क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए एक थीम सॉन्ग है। यहाँ पे एक रेनबो भी है, तो हो सकता है कि जो रेन सीजन है क्योंकि वाटर भी खूब सारा आया है, तो रेनबो वाटर या तो रेनी सीजन विल अफेक्ट यू अ लॉट, या फिर सम वाटर बॉडी, कोई मतलब बेसिकली बीच और समथिंग लाइक दैट विल हेल्प यू। एंड आई डोंट नो इफ देर इज़ अ वर्ड लाइक रेनबो चाइल्ड, बट मुझे नहीं पता, बट इंडिगो चाइल्ड आई डू नो। आप इंडिगो चाइल्ड भी सर्च कर सकते हो, स्टार सीड भी सर्च कर सकते हो कि हर एनर्जी का एक ऑरा होता है और उनका एक नाम होता है, तो आप वो सर्च कर सकते हो। एंजल प्रोटेक्शन डेफिनेटली है, गार्जियन एंजल्स डेफिनेटली हैं, और मोस्टली आपके गार्जियन एंजल्स आपके एंसेस्टर्स हैं जो पास्ट अवे हो चुके हैं। एंड व्हाट एल्स, ये वाटर बॉडी का यहाँ पे फिर से एक आया है, वाटर बॉडी वाटर बॉडी वाटर बॉडी, तो खूब सारी वाटर बॉडीज है। वाटर विल क्लेंस यू अ लॉट, आप बहुत सारा पानी भी पियो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। सो येस, नेचर, वाटर बॉडी एंड आपका जो एक टॉक्सिक पैटर्न था कि आप रेड फ्लैग या एनर्जी वैम्पायर्स नहीं डिटेक्ट कर पा रहे थे, वो बेसिकली ख़त्म होने वाला है। आप एनर्जी वैम्पायर को दूर से ही डिटेक्ट कर रहे हो, इनफैक्ट यू आर कटिंग द कॉर्ड्स विद देम, एंड यू आर सॉर्ड्स एनर्जी ऑल्सो टॉक अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन, तो आप अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियरली सेट करने वाले हो। नो मीन्स नो, अपने नो को शुगर कोट नहीं करोगे कि नहीं नहीं भाई साहब नहीं 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 ये काम नहीं, हम कल कर देंगे, ये है वो, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। You won't be sugarcoating your sentences. Your no will become really stronger. So God bless you.